बाजार में जो भारी गिरावट आई है, इसके क्या कारण है? देखिए, इस समय बाजार में बहुत ज्यादा वेरिएबल्स ऐसे चल रहे हैं जो मार्केट में कुछ ना कुछ अनप्रेडिक्टेबिलिटी और नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। जब से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ी है इंडिया में भी, तब से मार्केट डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे है। अभी 8-10% तो अभी अभी में गिर गया पिछले कुछ दिनों में। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी यूएसए ने, जो कि पहले कमिट करा था 2022-2023 तक कुछ भी इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेंगे, धीरे धीरे उनका भी स्टांस पिछले 6-8 महीने से चेंज होता रहा और फाइनली उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया। सो ग्लोबली जितना भी इजी मनी पॉलिसीज चल रही थी, एक्सेस लिक्विडिटी, जीरो इंटरेस्ट रेट्स या मिनिमम इंटरेस्ट रेट्स, ये सब रिवर्स होना चालू हो चुका है। अभी तक अटकलें थी कि चालू होगा, अब चालू एक्चुअल में हो चुका है। तो मार्केट से सरप्लस पैसा निकल रहा है। एफआईआईज बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं। एफआईआईज ने पिछले 6-8 महीने में 2.5 लाख करोड़ की सेलिंग इंडिया के मार्केट में करी है अक्टूबर से। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा सेलिंग करा है उन लोगों ने कंटिन्यूसली, और वो रुके नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है कि जो कंडीशंस है, जो पिछले 2 सालों में हम लोग देख रहे थे इक्विटी मार्केट्स की, जहाँ पे बहुत रैली देखी थी, जहाँ पे बहुत ज्यादा अपवर्ड मोमेंटम देखे थे, वो सब अब रिवर्स होना चालू हो चुका है। इसलिए इस साल रिटर्न्स निकालना इक्विटी मार्केट से थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, और स्टॉक पिकिंग, डिसिप्लिन और एलोकेशन, ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी और कितना गिर सकता है आपके हिसाब से? देखिए, मार्केट ने काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट अपने तोड़े हैं। अभी 15,800 के आसपास है, बट हमें ऐसा लग रहा है कि सेलिंग रुक नहीं रही है, और जितने भी अपवर्ड मोमेंटम्स आ रहे हैं बीच बीच में, वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है मार्केट। तो यहाँ से और नीचे की तरफ हो सकता है मार्केट और जाए। यहाँ से 5 से 10% नीचे और जाने की गुंजाइश है। हालांकि बहुत ज्यादा पेन स्मॉल कैप और मिड कैप में ऑलरेडी आ चुका है। तो अब बहुत हेवी सेलिंग दोबारा से होना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट 5-10% की गुंजाइश तो अभी लग रही है। एट द सेम टाइम मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को और आपको कि ये जो करेक्शन है इंडिया के मार्केट्स में, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स को, अच्छे सेक्टर्स को पकड़ना चाहते हैं, जो वो समझते हैं, या जिनमें उनको हाई कन्विक्शन है, वहां पे थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना चालू कर सकते हैं। अच्छे मौके मिल रहे हैं और अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं। दूसरा, जो अभी अमेरिका में मंदी आ रही है और यहाँ की जो गिरावट है, दोनों में क्या फर्क है? देखिए, अमेरिका में मंदी आने की पॉसिबिलिटीज लोग, इकोनॉमिस्ट कई बता रहे हैं। आएगी नहीं आएगी, ओनली टाइम विल टेल। वो लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि मंदी ना आए, बट इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है वहां पे जो जिसको बहुत लास्ट ईयर ट्रांजिटरी बोला गया था, बट वो ट्रांजिटरी रहा नहीं। और उसमें कई वेरिएबल्स और भी डोमिनेटिंग फैक्टर रहे। रशिया यूक्रेन का वॉर रहा, कंटिन्यूसली कमोडिटीज, क्रूड के प्राइस बढ़ते रहे, रुके नहीं। फिर चाइना में कोविड रिलेटेड लॉकडाउन, और मतलब कहीं से भी पॉजिटिव खबरें इस वक्त ग्लोबल लेवल पे नहीं है। जहां तक कि इंडिया की मार्केट की बात है, मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई भी मंदी के दूर दूर तक आसार है। हम बहुत ही डेवलपिंग और सबसे ज्यादा तेजी से डेवलपिंग कंट्रीज में से एक है पूरे दुनिया की। एंड अगले 5 से 10 साल मुझे ऐसा लगता है इंडियन इक्विटीज के लिए और इंडियन मार्केट्स के लिए और इंडिया के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे तो मंदी के कोई चांसेस नहीं है। ये जरूर है कि ऊपर नीचे मार्केट के साथ और ग्लोबल फैक्टर्स के साथ कमोडिटीज या इन्फ्लेशन, ये सब चीजें हैम्पर करती है शॉर्टर रन में। बट ओवरऑल हम लोग बहुत तेजी से बढ़ेंगे। कोई सी भी इकोनॉमी इस वक्त, बड़ी इकोनॉमी ऐसी नहीं है मार्केट में, पूरे दुनिया में नहीं है, जो कि 7 से 8% की जीडीपी की ग्रोथ दे। चाइना के लॉकडाउन से इंडिया को कुछ फायदा होगा? देखिए, लॉकडाउन से फायदा एज सच उससे नहीं होगा। चाइना का फायदा जो हमें मिल रहा है वो दूसरे तरीके से मिल रहा है कि लोगों को एक ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग हब जो है उसमें इंडिया को काफी लोगों ने कंसिडर करा था, और यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डालने की या तो प्रोसेस चालू कर दिया है, या यहाँ से माल लेना चालू कर दिया है। हमारे केमिकल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, काफी काफी चीजों में बूस्ट मिला है इससे। तो ऑब्वियसली चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी जो है वो इंडिया को फायदा देगी। चाइना का लॉकडाउन आपने का वो फायदा देगा, वो कैसे फायदा? वो बिल्कुल भी फायदा नहीं देगा। चाइना का लॉकडाउन एक तरह से, आप चाइना वर्ल्ड की स्कोप की फैक्ट्री बोला जाता है, और वहाँ पे बहुत ज्यादा काम होता है, एक्सपोर्ट होता है वहां से, तो वो सब रुक जाती है जब ये लॉकडाउन लगते हैं। तो बहुत ज्यादा एक प्रेशर आ जाता है मार्केट में, डिमांड तो कम होने लगती है, सप्लाई कम होने लगती है। तो लॉकडाउन तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना चाइना के लिए ना इंडिया के लिए। बट ये जरूर है कि चाइना प्लस वन का स्ट्रेटेजी का फायदा इंडिया को बहुत ज्यादा मिलना चाहिए, और मिल भी रहा है। दूसरा, भी आपको इन्वेस्टरों को क्या सलाह है?
इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी सी सलाहें हैं, जरूर है। पहली तो ये है कि खराब स्टॉक्स में अगर आपने बाई चांस पिछले 1-2 साल में पैसा डाला है ऑन द बेसिस ऑफ नॉइज या पेनी स्टॉक्स या किसी के कह लेने पे बिना समझे, तो इस वक्त काफी ज्यादा भारी पनिशमेंट हमें भुगतना पड़ा होगा। तो आगे के लिए आप हल्के स्टॉक्स में बचिए, स्पेशली राइजिंग मार्केट्स में जहाँ एकदम सब कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, वहां पे हम लोग बहुत भावनाओं में बहके कुछ भी खरीद लेते हैं। ये मत करिए, ये सही नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पिक्स को खरीदिए, जिन कंपनीज को समझते हैं, नहीं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें और एक अच्छा डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखें, डाइवर्सिफिकेशन रखें पोर्टफोलियो में। इस वक्त पे काफी काम आता है। और जब मार्केट सिनेरियो खराब हो, जैसे अभी खराब है, तो पैनिक करके अच्छे स्टॉक से डर के लॉसेस में ना बेचे अनलेस बहुत जरूरी हो। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, इंडिया के मार्केट्स टर्न करेंगे। अगर आपको आपकी कन्विक्शन है किन्हीं पर्टिकुलर सेक्टर्स या स्टॉक्स में आपका पोर्टफोलियो अच्छा है या आपके पास एक्सपर्ट ओपिनियंस है, तो इस तरह के करेक्शंस में आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रादर देन लॉस बुक करके निकल जाना और एक खराब एक्सपीरियंस लेके मार्केट से बाहर होना। तो स्पेकुलेशन से बचें, अच्छे स्टॉक्स को पिक करें, डाइवर्सिफाइड रखें और उतना ही पैसा डालें जो आपको आपकी नींद खराब ना करे, आपको परेशानी ना दे। अपने रिस्क प्रोफाइल और पॉकेट के साइज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। इक्विटी मार्केट्स का ये एक बहुत बड़ा और अच्छा रूल है जो हम अच्छे मार्केट में फॉलो नहीं करते हैं, बट मेरे ख्याल से आप अपने 6 से 8 महीने 10 महीने का जो एक्सपेंडिचर है वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखें, एफडी में रखें, कहीं भी रखें। उसको इक्विटी में ना डालें, इक्विटी में वही पैसा डालें जो आप बढ़ते हुए भी देखना चाहते हैं। एट द सेम टाइम आपका बैंक अकाउंट जो खाली ना करने का एक 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 जरिया ना बन जाए इक्विटी मार्केट। तो थोड़ा सावधानी से रहे, बस दैट्स इट। बाकी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा मार्केट रहेगा इंडिया का। तो पेशेंस रखें, इस माहौल में डरे नहीं। तो सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिन भारतीयों ने नेस्डेक में पैसा डाला है वो क्या करें? देखिए, नेस्डेक की जो कंपनी जिस तरह से बढ़ी थी उसी तरह से गिरी है। अगर हम पेन देखेंगे तो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से नेस्डेक में ही आया है, लगभग 25 से 27% नेस्डेक डाउन है। अब वहां पे दो तरीके की कंपनीज आपको मिलेंगी। एक वो कंपनीज मिलेंगी जिन्होंने कैश फ्लो नहीं दिए, कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है, या फिर जिन्होंने प्रॉफिट नहीं निकाले हैं बिल्कुल भी, P&L जिनके वीक है, जिनको सिर्फ विजन या एक सोच के बेसिस पे ले लिया गया था और एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूएशंस पे ले लिया गया था। उनमें पेन है और उनमें बहुत पेन आया है, और जितना तेजी से वो चले थे उतना ही तेजी से वो गिरे भी है। तो नेस्डेक में आप अगर किसी कंपनी में डाल रहे हैं पैसा तो सोच समझ के डालिए। अगर आपको आप किसी भी एक्रोनिम पे या किसी भी जो कहीं पे भी बातें पब्लिश होती है उसके बेसिस पे बिना सोचे समझे डिसीजन ना लें। कोई कंपनी अगर आपको समझ आए और उसके वैल्यूएशन जस्टिफाइड लगे और उसके प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज उस तरह से बढ़ रहे हैं जिस तरह से उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ही उसमें बने रहे। अदरवाइज उस कंपनी को जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ किसी की सलाह या विजन या कुछ करके करना समझदारी नहीं रहेगी। अच्छे माहौल में जब बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रहती है, जब बहुत आसान रहता है पैसा कमाना, तब ये कंपनीज ऑब्वियसली बढ़ेंगी क्योंकि तब सब कुछ ही बढ़ रहा होता है ऑलमोस्ट। बट खराब मार्केट में इस तरह के माहौल में आप अगर ऐसी कंपनीज में पैसा डाल रहे हैं जो अपने आप को प्रूव करना बाकी है, जिनमें प्रॉफिट नहीं है, जिनमें कैश जनरेट नहीं हो रहा है, जिनके वैल्यूएशंस बिना किसी लॉजिकल के बढ़ रहे हैं, तो वो एक ट्रैप है। वहाँ वहाँ पे आप अगर फंस रहे हैं तो वो खराब, जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा तो सबसे ज्यादा पेन इन सेगमेंट्स में होने की उम्मीद रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। आई विल सेंड यू द लिंक। श्योर श्योर जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, बाय। बाय।